हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर टीसीएस के क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या अब आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है अब उनको इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वाइज अगर मैं बात करूं, मतलब मैं पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर 14.6% की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर टीसीएस की बढ़ी है और जो टोटल प्रॉफिट है वो निकल कर आया है 9,282 करोड़ का। तो देखिए, अगर हम क्वार्टर वाइज अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, मतलब पिछले साल के, तो अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। ये अगर मैं फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करूं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 को अगर मैं 2021 से कंपेयर करूं, तो वहां पर सिर्फ 0.35% की प्रॉफिटेबिलिटी ही हमको बढ़ती हुई नजर आई है। और इस साल जो टोटल प्रॉफिट यहां पर टीसीएस ने कमाया है वो है 32,562 करोड़ का। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से आपको पता है कि शुरुआत में अप्रैल से लेके जो जून तक कोविड था, उसकी वजह से जो कंपनी के एक्सपेंडिचर थे वो थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यूज वाली बात नहीं है। अगर इसके बाद अगर आप रेवेन्यू देखोगे, मतलब जनवरी से मार्च वाला अगर हम क्वार्टर वाइज अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उसमें हमको 9.7% का ग्रोथ यहाँ पर क्वार्टर वाइज देखने को मिला है। और टोटल जो ये क्वार्टर 4 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 44,636 करोड़ का। मतलब इतना कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर का है। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 9.7% का ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। अब यही अगर मैं पूरे ईयरली वाइज अगर मैं बात करता हूँ 1920 को अगर मैं 2021 से कंपेयर करता हूँ रेवेन्यू इसका, तो देखा जाए तो उसमें हमको 3.5% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू इस साल इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी का रहा है वो है 1,67,311 करोड़ का। लेकिन देखिए, ये मेरे ख्याल से अराउंड 1,80,000 करोड़ होता अगर कोविड नहीं आता। तो देखिए, कोविड की वजह से थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन वो भी थोड़े से एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे कम रिजल्ट यहाँ पे टीसीएस के आए हैं। देखिए, जो सीएनबीसी CV18 मतलब जो सीएनबीसी आवाज का जो पोल था उसके ना उनकी एक्सपेक्टेशन लगभग 9,300 करोड़ से ऊपर की थी। लेकिन अगर देखा जाए तो 9,282 करोड़ इज गुड, क्योंकि अगर कोविड के टाइम से भी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल से कोई बुरी बात की बात नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट कम आ जाता है, अगर अराउंड 0.1% का प्रॉफिट अगर कम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से वो कोई पैनिक वाली बात नहीं क्रिएट करती है। हमको ये देखना है कि 14% की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ पर जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो भी 15 रुपये पर शेयर का। मतलब अगर आपके पास टीसीएस के 10 शेयर पड़े हुए हैं तो आपको 150 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ऑल ओवर अगर रिजल्ट की बात करूं, तो रिजल्ट यहाँ पे न्यूट्रल नजर आता है मुझे। ना तो ज़्यादा कुछ खास है रिजल्ट में और ना तो ज़्यादा कुछ अंडर परफॉर्मेंस हमको रिजल्ट में देखने को मिला है। तो अगर इस बार अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस का परफॉर्मेंस यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 12,46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के पीई से ये आपको महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट लीडर है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की नंबर 1 ये आईटी कंपनी है अगर हम रेवेन्यू और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर करते हैं तो देखिए, सीधी बात है कि ये स्टॉक आपको महंगा ही मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो पिछले एक साल में जो इसका बायबैक आ गया था, बायबैक आने के बाद इस स्टॉक में अच्छा खासा हमको ऊपर मूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाता है थोड़ा सा यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक ओवर वैल्यूड होता हुआ नजर आता है। अगर हम इसके प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 14.71 टाइम्स का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। क्योंकि देखा जाए थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे टीसीएस कॉस्टली नजर आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये इतना महंगा स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे 2.2% का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो देखिए, अगर इतने महंगे स्टॉक में इतना डिविडेंड कोई देता नहीं है, ऑल्दो बजाज ऑटो देता है, लेकिन उसके अलावा कोई आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर के अंदर कोई भी इतना डिविडेंड देता नहीं है। तो टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स का शुरुआत से अच्छे से ध्यान रखा है। तो ये भी टीसीएस को अपने जो कंपिटिटर्स है उससे एकदम अलग बनाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके रेवेन्यूज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार आपको रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है और हर साल इसमें 8 to 9% का ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिला
है। और रही बात अगर प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पे 2019 के बाद 20 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला है। पिछले साल कंपनी ने लगभग 32,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इस बार भी लगभग 32,000 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है। अगर आप पूरे साल का प्रॉफिट देखोगे तो इस बार सिर्फ हमको 100 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो 32,552 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले साल लगभग 450 मतलब 32,450 करोड़ का था। तो मतलब सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे हमको 6,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब 3.5% का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखा जाए अगर कोविड के सिचुएशन में भी अगर कंपनी की जो ग्रोथ है वो अगर हमको अपवर्ड साइड में देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीसीएस का जो शेयर है वो अगर आप देख सकते हो कि ऑल्दो आज निफ्टी 50 लगभग 500 पॉइंट गिरा हुआ था और जो टीसीएस का शेयर है वो सिर्फ 2.27% ही गिरा हुआ था। लेकिन ऑल्दो अगर आप इसका हाई देखोगे तो हाई से 100 रुपए का करेक्शन आ गया है और ऑलरेडी इसमें 3 से 3.5% का करेक्शन हमको देखने को मिल गया है। लेकिन जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उनको मैं बता दूं कि एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस का स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड अभी जरूर है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे टीसीएस ने दिखाया तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर टीसीएस का स्टॉक 3,100 से नीचे जाता है तो जरूर आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। 3,100 से ऊपर मेरे ख्याल से एक बार के लिए आपको टीसीएस अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा डॉलर वीक भी रहा है बीच में तो उसकी वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ा है, तो वो भी एक मेन रीजन हमको यहाँ पर नजर आता है। लेकिन देखिए जिन लोगों ने पहले से टीसीएस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको मैं यही बोलूंगा कि आप इसमें बने रहिए और अगर आपके बाई प्राइस से टीसीएस कम आता है तो आपको ये अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करते रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को यहाँ पे टीसीएस अब बाय करना है तो मेरे ख्याल से 3,100 के नीचे अगर टीसीएस आता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका आपको टीसीएस को बाय करने का नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है, तो देखा जाए तो 14% का हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे टीसीएस में नजर आई है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमको अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन उसका हमको देखना होगा कि कोविड की वजह से यहाँ पर इश्यूज बने हुए थे। देखिए मेरे ख्याल से ये मार्केट इसको थोड़ा सा वीकनेस ले सकता है, तो इसीलिए आपको उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से टीसीएस को मैं बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो अभी मार्केट में वीकनेस बनी हुई है और अगर जो आईटी स्टॉक से जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आईटी स्टॉक भी थोड़े से गिर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और FY 2021 के रिजल्ट्स के बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।